हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएनएस न्यूज़। वक्त है अब देश भर की तमाम बड़ी खबरों का, जैसे मोदी सरकार के लिए गए अहम फैसले, कोरोना वायरस की अपडेट और इसके साथ ही क्रिकेट, मौसम और ऑटोमोबाइल से संबंधित खबरों का। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको इन फ्यूचर सभी खास खबरों की अपडेट मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहली खास खबर के साथ। दोस्तों, इसके साथ पहली खास खबर है आपके लिए। राजस्थान उच्च न्यायालय के खंडपीठ सचिन पायलट और 18 अन्य बागी कांग्रेस विधायकों को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिसों को चुनौती देने के लिए दायर याचिका पर अब शुक्रवार को सुनवाई करेगी। इससे पहले संभावना थी कि 2 न्यायाधीशों की पीठ बागी खेमे द्वारा दाखिल संशोधन याचिका पर आज शाम करीब 7:30 बजे सुनवाई करेंगे, लेकिन अब मामले पर शुक्रवार दोपहर 1 बजे सुनवाई होने तय हो गई है। इसके साथ ही एक और खास खबर, बुधवार को हुई एक हैकिंग ने ट्विटर की सिक्योरिटी की पोल खोल दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बिडेन, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स और आईफोन के निर्माता कंपनी एप्पल समेत दुनिया के कई बड़े कारोबारियों और नेताओं के ट्विटर अकाउंट बुधवार को हैक कर लिए गए। इसके बाद ट्विटर की सिक्योरिटी पर सवाल उठने लगे हैं। ट्विटर ने कहा कि वह इस हैकिंग से हैरान है और बिना किसी नतीजे पर पहुंचे वह कोई बड़ा बयान नहीं दे सकता है। साथ ही एक और अहम खबर, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और लगातार इस वैश्विक महामारी की वजह से लोग प्रभावित हो रहे हैं। ताज़ा मामले में भारत के अर्जुन पुरस्कार विजेता और दिग्विजय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी रमेश टीकाराम को बृहस्पतिवार को यहाँ अस्पताल में कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई। भारतीय पैरा बैडमिंटन के अध्यक्ष एनसी सुधीर ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा, हमें यह सूचित करते हुए खेद है कि रमेश टीकाराम का आज दोपहर निधन हो गया है। इसके साथ ही बड़ी खबर, भारतीय अधिकारी पाकिस्तान में मौत की सज़ा प्राप्त कुलभूषण जाधव से मिलने के लिए पाकिस्तान गए थे। इस मुलाकात के पूरा होने के बाद विदेश मंत्रालय ने बताया है कि राजनयिक अधिकारियों को कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के लिए कुलभूषण जाधव की लिखित सहमति हासिल नहीं करने दी गई। मंत्रालय ने बताया कि पाक के इस रूट पर भारतीय अधिकारी विरोध जताने के बाद वहां से लौट गए। इसके साथ ही कोरोना से जुड़ी एक खास खबर, महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 8,641 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 266 लोगों की मौत हो गई। साथ ही दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1652 नए मामले सामने आए और 58 लोगों की मौत हो गई। राजधानी में कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या अब 11 लाख से भी ज़्यादा हो चुकी है। साथ ही अन्य राज्यों में भी कोरोना से संबंधित बीमारियां बढ़ती नजर आई। साथ ही एक और अहम खबर, पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर पीओके में डायमार बाशा बांध बनाना शुरू कर दिया है। भारत ने पाक की इस नापाक चाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि इस बांध के निर्माण से जम्मू व कश्मीर और लद्दाख में बाढ़ आ सकती है। इसके साथ ही कोरोना से संबंधित अगली खबर, कोरोना वायरस संक्रमण से दुनिया भर के 200 से ज़्यादा देश प्रभावित हैं। इस महामारी पर काफ़ी हद तक नियंत्रण करने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन हर दिन कोरोना संक्रमण और इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पूरी दुनिया में संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कई देशों में वैक्सीन तैयार की जा रही है। करीब 110 से ज़्यादा तरह की वैक्सीन पर काम चल रहा है, जिनमें से करीब 1.5 दर्जन वैक्सीन आगे चल रही हैं। भारत में भी 2 वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के फेज़ में है। एक बार वैक्सीन तैयार हो जाने के बाद दूसरी चुनौती है कि सबसे ज़्यादा असरदार होने के लिए इसे किस रूप में लाया जाए। इसके साथ ही एक खास खबर, 29 जून को भारत सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। सरकार ने जिन चाइनीज़ ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया उनमें बाइट डांस का टिकटॉक, हेलो और अलीबाबा ग्रुप के यूसी ब्राउज़र जैसे ऐप शामिल हैं। सरकार के इस फैसले के बाद टिकटॉक ने कहा था कि वह सरकार के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं देगी। हालांकि कंपनी ने भारत में मौजूद अपने दफ्तर को बंद करने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी एक खास खबर, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज़ के बीच दूसरा टेस्ट मैच बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। पहले टेस्ट में मिली हार के बाद इंग्लैंड टीम ने कई अहम बदलाव किए। हालांकि अपने स्टार तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को टीम से सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन न करने की वजह से बाहर कर दिया है। साथ ही एक और अहम खबर, भारत सहित पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के संक्रमण की बढ़ती दर थम नहीं पा रही है। सभी देश साबुन से हाथ धोने या फिर अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं।
संक्रमण का भय इस कदर लोगों में व्याप्त हो चुका है कि वो अपने मोबाइल फ़ोन को भी सैनिटाइजर से साफ कर रहे हैं। इन लोगों को सैनिटाइजर से फ़ोन को होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी नहीं है। दरअसल ऐसा करने से फ़ोन की स्क्रीन के साथ साथ हेडफोन जैक और स्पीकर भी खराब हो रहे हैं। साथ ही एक और ख़ास खबर कोरोना वायरस से संबंधित। वैज्ञानिकों का दावा है कि सितंबर तक कोरोना वायरस की वैक्सीन आ जाएगी। कोरोना वायरस से दुनिया भर के 200 से ज़्यादा देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। हर दिन कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, और इसके साथ ही कोरोना वायरस से बनी हुई दवाओं पर भी ह्यूमन ट्रायल चल रहा है। कई वैक्सीन तो अंतिम चरण के ट्रायल में भी हैं। जल्दी कोरोना की वैक्सीन को लेकर कहीं से भी अच्छी खबर आ सकती है। जो वैक्सीन बनाने की रेस में आगे चल रहे हैं वहाँ उसको लेकर कई नए अपडेट। साथ ही एक और ख़ास खबर, कानपुर मुठभेड़ कांड के बाद पुलिस ने बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया, तो कोई खुद ही कोर्ट में हाजिर हो गए। पिछले एक हफ्ते में 3 बदमाशों ने कोर्ट में सरेंडर किया है। वहीं पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भिजवाया है। साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी एक खास खबर, एक के बाद एक कई गानों से दर्शकों का दिल जीतने वाले प्लेबैक सिंगर बी प्राक पिता बन गए हैं। इस बात की जानकारी खुद बी प्राक ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने फैंस को दी। इस खास मौके पर बी प्राक भावुक हो गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखा है।